प्रियंका गांधी की संसद के अंदर ऐसी आवाज गूंजी कि जिसने सत्ता पक्ष को चुप करा दिया। पीएम मोदी को लपेटे में तो लिया ही, प्रियंका गांधी ने अमित शाह से इस्तीफा तक मांग लिया। यहां तक कि प्रियंका ने अपनी मां सोनिया गांधी के आंसुओं पर की गई टिप्पणी पर भी करारा जवाब दे डाला। चलिए प्रियंका गांधी के जबरदस्त भाषण की बड़ी बातें आपको बताते हैं। तो संसद के मॉनसून सत्र में पहलगाम आतंकी हमले और भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने इस हमले को लेकर सबसे बड़ा सवाल उठाया कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में जिम्मेदारी लेने की हिम्मत है। प्रियंका गांधी का ये सवाल पूरे सदन में गूंज उठा। प्रियंका ने सीधे सीधे पूछा कि जब देशवासियों पर हमला हुआ तो किसी ने जवाबदेही ली। प्रियंका ने सुरक्षा में चूक का मुद्दा जोरों से उठाया। प्रियंका ने सरकार पर आरोप लगाया कि हमला कैसे और क्यों हुआ, सरकार इस पर जवाब देने से भाग रही है और ना ही इस हमले की जिम्मेदारी ले रही है कि हाँ, उनकी चूक से देशवासियों की जान चली गई। प्रियंका गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने याद दिलाया कि अमित शाह ने कभी बटला हाउस एनकाउंटर पर बात करते हुए सोनिया गांधी के आंसुओं पर टिप्पणी की थी। प्रियंका गांधी भड़की कि आप मेरी मां के आंसुओं तक चले गए, लेकिन ये नहीं बताया कि बैसरन घाटी में आतंकी पहुंच कैसे गए। प्रियंका गांधी का गुस्सा फूटा कि जब आम नागरिक पहलगाम में थे तब उनकी सुरक्षा का कोई इंतजाम ही नहीं था, जबकि संसद में बैठे हर नेता की सुरक्षा चाक चौबंद थी। प्रियंका गांधी ने सदन में भावुक होते हुए कहा कि मेरे मां के आंसू तब गिरे थे जब उनके पति शहीद हुए थे। प्रियंका गांधी बोली कि गृह मंत्री अमित शाह ने नेहरू, इंदिरा और अब मेरी मां तक को घसीट लिया, लेकिन ये नहीं बताया कि आज देश के नागरिकों की सुरक्षा का जिम्मेदार कौन है। प्रियंका गांधी ने कहा कि मौजूदा सरकार में किसी ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली, जबकि 2008 के मुंबई हमले के वक्त तत्कालीन गृह मंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा तक दे दिया था। प्रियंका गांधी ने याद दिलाया कि मुंबई हमले के वक्त आतंकियों को उसी समय मार गिराया गया, एक को 2012 में फांसी दे दी गई, हर स्तर पर जिम्मेदारी ली गई, लेकिन आज पुलवामा, मणिपुर और अब पहलगाम, किसी में भी सरकार ने जवाबदेही नहीं ली और किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। प्रियंका गांधी ने लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आप इतिहास की बात करते रहते हैं, लेकिन मैं वर्तमान की बात करना चाहती हूँ। वो बोले कि पिछले 11 वर्षों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अमित शाह के कार्यकाल में पुलवामा अटैक हुआ, मणिपुर में हिंसा हुई, दिल्ली में दंगे हुए और पहलगाम पर आतंकी हमला हुआ, फिर भी वो अपने पद पर बने हुए हैं। प्रियंका गांधी का कहना है कि देश की सुरक्षा में इतनी चूक हुई, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। प्रियंका गांधी का कहना है कि हमारी कूटनीति पूरी तरह फेल हो चुकी है। पाकिस्तान का वो जनरल जिसके हाथ खून से सने हैं, वो अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ लंच कर रहा है और यहाँ सरकार प्रचार में लगी है। प्रियंका गांधी ने सवाल दागा कि इस हमले को लेकर क्या देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। प्रियंका गांधी ने पीड़ित परिवारों की बातें भी रखी। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों ने लोगों को चुन चुन कर मारा, करीब 1 घंटे तक हमला चला, लेकिन एक भी सुरक्षा कर्मी नजर नहीं आया। शुभम द्विवेदी की पत्नी का जिक्र करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि उसने अपनी आंखों के सामने अपनी पूरी दुनिया उजड़ते देखी, लेकिन वहां एक भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। प्रियंका ने बड़ी बात कही कि सरकार ने देशवासियों को अनाथ छोड़ दिया है। प्रियंका गांधी ने साफ कहा कि टीआरएफ ने 2020 से 2025 के बीच 25 आतंकी हमले किए, 40 से ज्यादा जवान और कई आम लोग मारे गए। सरकार को सब कुछ पता था, लेकिन कोई एजेंसी ऐसी नहीं है जो बता सके कि पाकिस्तान में क्या पक रहा है। प्रियंका गांधी ने सरकार से पूछा कि अगर हर दिन पहलगाम में 1000 से 1500 लोग जाते हैं तो क्या सरकार को अंदाजा नहीं था कि यहाँ कुछ भी हो सकता है और सुरक्षा पुख्ता करे। प्रियंका बोली कि वहां फर्स्ट एड तक का इंतजाम नहीं था, लोग सरकार के भरोसे गए थे और सरकार ने उन्हें बेसहारा छोड़ दिया। प्रियंका गांधी ने सत्ता पक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। तो सवाल सिर्फ हमले का नहीं है, सवाल है जिम्मेदारी का, जवाबदेही का और इस देश की सुरक्षा का।
क्या सरकार में से कोई सामने आएगा और कहेगा कि हाँ ये हमारी चूक थी, या फिर हर बार पुराने पन्ने पलटकर आज की त्रासदियों को ढकने की कोशिश होती रहेगी?